हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जीके मस्ती। मेरा नाम सुजीत कुमार यादव है। आज मैं आपके लिए गौतम बुद्ध से रिलेटेड 50 क्वेश्चन से लेकर आया हूँ। अगर आप रेलवे एनटीपीसी का एग्जाम दे रहे हैं 2025 में, अगर आप एक क्रैक करना चाह रहे हैं एग्जाम को, तो आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। तो दोस्तों पहले का राइट आंसर क्या होगा, आप लोग भी साथ में बताते जाइएगा। ठीक है, जिससे क्या होगा, आपका भी मोटिवेशन लेवल बढ़ता जाएगा। ठीक है, कमेंट करते जाइएगा कि इसका आंसर कौन सा होगा, इसका कौन सा होगा। ठीक है, बैक टू बैक हम 50 क्वेश्चन एकदम 10 से 15 मिनट में ख़त्म कर देंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, आपके तुरंत 50 क्वेश्चन कंप्लीट होने के आपके हाथ में होंगे। बहुत सारे टीचर क्या करते हैं, एक क्वेश्चन लिखा उसको डील करना चालू कर देते हैं। ठीक है, अब वो डीलिंग में इतना टाइम खराब हो जाता है कि बच्चों का फिर आगे क्वेश्चन करने का मन नहीं करता। इसलिए हम बैक टू बैक सारे क्वेश्चन को कंप्लीट करने चाहेंगे। इसमें थ्योरी नहीं है, ये वन लाइनर है। जैसे हम पेपर में सॉल्व करते हैं वैसे यहाँ पे आपको जवाब देना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोलता है कि बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। दोस्तों इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा आप लोग। बिल्कुल सही आंसर है, कहाँ हुआ था, लुम्बिनी में हुआ था। कहाँ हुआ था, लुम्बिनी। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं, गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए आप लोग। क्या बात है, बिल्कुल सही आंसर है आपका, कौल्य वंश से संबंधित थी। कौन से वंश से, कौल्य वंश से संबंधित थी कौन, गौतम बुद्ध की माँ। वहीं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहते हैं, बोधिसत्व पद्म पाणी, ठीक है, पद्म पाणी का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध तथा प्राय चित्रित चित्रकारी है जो, बताइए कहाँ पे है। तो बोधिसत्व पद्म पाणी जो है, ये चित्र कहाँ पे है। तो दोस्तों थर्ड का राइट आंसर जल्दी बताइए क्या होगा आप लोग। क्या बात है, अजंता में है। कहाँ पे, अजंता में। वहीं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या होता है, अगला प्रश्न बोलता है कि निम्न में से कौन सा नाम बुद्ध का दूसरा नाम है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर बताइए आप लोग क्या होगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये सब करना चाहिए क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, यूट्यूब में क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि आपको जो आता है या आपको जो आसान लगता है वो पढ़ाते चले जाते हैं। ठीक है, तो मैं आपके लिए ऐसे क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो आपने कभी नहीं देखा होगा ना सुना होगा। ऐसा हो सकता है कि 5 दफ़ा फंस जाए, लेकिन सारे क्वेश्चन आपसे नहीं होंगे। चलिए शुरू करते। क्या कहता है कि गौतम बुद्ध का दूसरा नाम क्या है। तो दोस्तों इसका बताइए चौथे का राइट आंसर क्या होगा। बिल्कुल सही आंसर आपका क्या होगा, यथागत। क्या होगा, यथागत। वहीं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है, अगला प्रश्न बोलता है कि बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाअभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए, पांचवे का। बिल्कुल सही आंसर है, उनका घर छोड़ने को, गृह त्याग को क्या बोला जाता था, महाविनिष्क्रमण बोला जाता था। वहीं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है कि निम्नलिखित राज्यों में से किनका संबंध बुद्ध के जीवन से है। तो दोस्तों 6 का राइट आंसर होता है क्या होगा। बिल्कुल सही आंसर आपका, मगध का। किसका, मगध का। वहीं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है, लुम्बिनी गौतम बुद्ध का जन्म स्थान था। ठीक है, इसका समर्थन किसके अभिलेख से होता है। तो दोस्तों 7वें का राइट आंसर क्या होगा बताइए, अशोक। क्या होगा, अशोक। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है, अगला प्रश्न बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन नगर गौतम बुद्ध के जीवन से गौतम बुद्ध के जीवन से नहीं जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों 8वें का राइट आंसर क्या होगा बताइए आप लोग, पाटलिपुत्र। क्या है, पाटलिपुत्र के जो है ऐसा है जो कि गौतम बुद्ध के जीवन से नहीं जुड़ा है। चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि बुद्ध की मृत्यु जहाँ हुई थी, ठीक है, बुद्ध की मृत्यु जहाँ हुई थी वह स्थान अब कहाँ पे है। तो दोस्तों 9th का राइट आंसर क्या होगा बताइए। सही आंसर है, कहाँ पे, अभी उत्तर प्रदेश में। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है कि महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किसके गणतंत्र में हुआ था। तो दोस्तों 10वें का राइट आंसर क्या होगा, मल्लों के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में, मल्लों के नेतृत्व में हुआ था। ठीक है, तो 10वें का राइट आंसर क्या होगा, ए होगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है कि अलार कलाम कौन थे। तो दोस्तों 11 का राइट आंसर बताइए क्या होगा आप लोग। बुद्ध के अध्यापक थे। कौन थे, बुद्ध के अध्यापक थे। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। पहला क्या बोलता है कि प्रारंभिक बौद्ध साहित्य प्राय धर्मसूत्री पाठ से रचित है। दूसरा क्या बोलता है, बौद्ध शाखाएं अपने धर्मसूत्री साहित्य का वर्गीकरण केवल पिटकों के रूप में करती है। तो बताइए दोस्तों दोनों में से राइट आंसर कौन सा होगा। तो मैं आपको बता दूं दोनों ही गलत है। ठीक है, ना एक होगा ना ही दो होगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है, प्रश्न संख्या 13 बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से बुद्ध के जीवन से संबंधित नहीं था या नहीं थे। तो दोस्तों 13वें का राइट आंसर क्या होगा बताइए आप लोग।
बिल्कुल सही आंसर आपका क्या होगा, गौशाल मस्करी पुत्र जो थे ये आपके गौतम बुद्ध से के जीवन से संबंधित नहीं थे। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है। वैपुल्य सूत्र, वैपुल्य सूत्र जो है 14वें में से बताइए राइट आंसर कौन सा होगा चारों ऑप्शन में। क्या होगा, सी होगा, बुद्ध के विस्तारित उपदेश है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है कि बुद्ध के सर्वाधिक उपदेश दिए गए थे। बताइए दोस्तों बुद्ध के सर्वाधिक उपदेश जो दिए गए थे कहाँ पे दिए गए थे। तो 15 का राइट आंसर क्या होगा बताइए आप। सबसे ज़्यादा उपदेश दिए गए थे उन्होंने श्रावस्ती में दिया था। कहाँ पे दिया था, श्रावस्ती। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है कि सारनाथ में अपना प्रथम प्रवचन किसने दिया था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए। ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, आपको बताना चाहिए इसका राइट आंसर। बिल्कुल सही आंसर आपका क्या है, महात्मा बुद्ध। फ्रेंड्स अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है कि मृगदाव में बुद्ध द्वारा दिया गया प्रथम उपदेश निम्न में से किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों 17वें का राइट आंसर क्या होगा बताइए आप लोग। बिल्कुल सही आंसर आपका क्या है, धम्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। फ्रेंड्स अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है कि बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। 18वें का राइट आंसर क्या होगा जल्दी बताइए। बिल्कुल सही आंसर क्या होगा, आचरण की शुद्धता व पवित्रता से है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है कि भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा 19 का बताइए। प्रथम उपदेश किसके द्वारा हुआ है, प्रथम उपदेश के द्वारा। चलिए फ्रेंड्स अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है कि बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश निम्नलिखित में से किस शिष्य को दिया था। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए। बिल्कुल सही आंसर है, अंतिम उपदेश किसको दिया था, सुभद्र को दिया था। वहीं फ्रेंड्स अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है कि गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्न में से कौन था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा 21 का जल्दी बताइए। अभी हमने देखा है क्या होगा, 21 का राइट आंसर क्या होगा। इसमें अब 2 लोग आ जाएंगे, कितने लोग आ जाएंगे, 2 लोग आ जाएंगे। अच्छा 21 का है ना, तो 21 का तो हमने अभी देखा ही है, सुभद्र। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है, बोधि प्राप्त करने के पूर्व ज्ञान की खोज में सिद्धार्थ गौतम किन आचार्यों के पास गए थे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा, कौन कौन से आचार्य के पास गए थे ये। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर बताइए 22 का क्या होगा। तो पहला तो अलार कलाम होगा और दूसरा ये होगा उद्रक रामपुत्र। ठीक है, दोनों के पास गए थे। चलिए फ्रेंड्स अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है, अगला प्रश्न बोलता है कि बोधगया महात्मा बुद्ध ने 2 बंजारों को उपदेश देकर अपना उपासक बना लिया था, निम्न में से वे 2 बंजारे कौन थे। तो दोस्तों 23 का राइट आंसर बताइए क्या होगा, मल्लिक और तपसु। ठीक है, क्या होगा, मल्लिक और तपसु। चलिए फ्रेंड्स अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है कि धर्म चक्र परिवर्तन किया गया था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा 24 का। कहाँ पे धर्म चक्र परिवर्तन किया गया था, क्या बात है, बिल्कुल सही आंसर है आपका, सारनाथ में। कहाँ पे, सारनाथ में। चलिए फ्रेंड्स अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है कि प्रथम शताब्दी ईसा में किस भारतीय बौद्ध भिक्षुक को चीन भेजा गया था। तो बताइए कौन से बौद्ध भिक्षु को चीन भेजा गया था। तो दोस्तों 25 का राइट आंसर क्या होगा बताइए आप लोग। नागार्जुन को। किसको भेजा गया था, नागार्जुन को। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है कि गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए निम्न में से किस नामित किया था। तो किसे नामित किया था। तो दोस्तों 26 का राइट आंसर बताइए क्या होगा आप लोग, किसे नामित किया गया था। तो मैं आपको बता दूं, ना ही आनंद को किया था, महाकश्यप को भी नहीं किया था, उपाली को भी नहीं किया था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इनमें से किसी को नहीं किया था। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है कि बौद्ध मत में पातिमोक्ष से क्या अभिप्राय है। तो दोस्तों 27 का राइट आंसर बताइए क्या होगा। बिल्कुल जल्दी बताइए। संघ के नियम से। किससे है, संघ के नियम से। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है 28 बोलता है बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी। तो दोस्तों ये कहाँ पे दी गई थी, 28 का राइट आंसर क्या होगा बताइए। बिल्कुल सही आंसर आपका, कहाँ पे, वैशाली में दी गई थी।
दोस्तों 29 की तरफ चलते हैं। 29 क्या बोलता है कि गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? तो दोस्तों 29 का राइट आंसर क्या होगा बताइए? क्या बात है, बिल्कुल सही आंसर आपका क्या होगा? 29 का राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर आपका क्या होगा? वैशाली। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि आपको ऐसे क्वेश्चंस डेली मिलता रहे। मैं आपको बता दूं कि मैं पर डे एक वीडियो लेकर आता हूं जिसमें 50 क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि आपके एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम है बहुत नज़दीक है। ठीक है, तो जितना जल्दी आप अपने जीएस को कंप्लीट कर पाएँ कम टाइम में, ठीक है, तो इसे जीएस डोज के रूप में आप इसे जल्दी से जल्दी ख़त्म करते चले जाएँ। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है? बुद्ध ने किसकी इच्छा को ध्यान में रखकर स्त्रियों को संघ में प्रवेश की अनुमति दी थी? तो दोस्तों 30 का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा आपका बताइए? प्रजापति गौतमी। किसकी? प्रजापति गौतमी। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है? बौद्ध संघ में प्रवेश पाने वाली पहली स्त्री कौन थी? तो दोस्तों 31 का राइट आंसर क्या होगा बताइए आप? बिल्कुल सही आंसर प्रजापति गौतमी थी। ठीक है, ये बुद्ध की मौसी थी या कह सकते हैं सेकंड मदर थी। ठीक है, जिन्होंने क्या किया था? बौद्ध संघ में शामिल हुई थी और पहली स्त्री थी ये बौद्ध संघ में शामिल होने वाली। दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है कि बौद्ध संघ में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा यहाँ पर दी गई थी? तो बताइए कहाँ दी गई थी स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति? तो दोस्तों 32 का राइट आंसर क्या होगा बताइए आप? क्या बात है, बिल्कुल सही आंसर आपका। कहाँ पे दी गई थी? वैशाली में। मैं आपको बता दूं क्वेश्चन रिपीटेड है, पीछे भी हमने किया था। निम्नलिखित में से कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था? तो दोस्त 33 का राइट आंसर क्या होगा बताइए? देवदत्त जो था वो बुद्ध के संघ मतलब जब बुद्ध के जीवन काल मतलब वो जब अपने जीवन जी रहे थे बुद्ध भगवान, उसी समय ये संघ का प्रमुख बनना चाहता था। कौन? देवदत्त। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या होता है? प्रश्न संख्या 34 जो है, भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो दोस्तों इस पर विचार करने के लिए बोला गया है, तो देखते हैं चारों पॉइंट में से कौन, 3 पॉइंट यहाँ पे दिया गया है, तीनों में से कौन सा सही होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो 34 का देखते क्या बोलता है यहाँ पे। पहला बोलता है कि बोधिसत्व बौद्ध मत के हीनयान संप्रदाय की केंद्रीय संकल्पना है। तो दोस्तों ये जो आपका फर्स्ट है ये आपका गलत है। दूसरा क्या बोलता है? बोधिसत्व अपने प्रबोध के प्रबोध के मार्ग पर हुआ करुणामय है। तो ये सही है। बोधिसत्व समस्त सचेतन प्राणियों को उनके प्रबोध मार्ग पर चलने में सहायता करने के लिए स्वयं की निर्माण प्राप्ति विलंबित करता है। तो दोस्तों ये भी सही है, मतलब सेकंड और थर्ड इसका राइट आंसर होगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है? निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्ध मत में निर्वाण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है? तो दोस्तों 35 का राइट आंसर क्या होगा आप लोग बताइए? बिल्कुल सही आंसर है, क्या होगा? तृष्णा रूपी अग्निशमन। ठीक है, तृष्णा रूपी अग्निशमन जो है आपका ये सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है। दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 36 क्या कहता है? 36 बोलता है कि एक सेकंड, 36 के एडिटिंग में मिस्टेक हो गया, यहाँ पे एडिटिंग नहीं हुई है। चलिए 36 क्वेश्चन क्या बोलता है? 36 बोलता है कि महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों 36 का राइट आंसर क्या होगा बताइए आप लोग? क्या बात है, पद्म पाणी के नाम से जाना जाता है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है? अगला प्रश्न बोलता है कि बौद्ध धर्म के विस्तार के कारण में सम्मिलित करें। तो बौद्ध धर्म के विस्तार के बताइए कौन कौन से कारण हो सकते हैं? तो 37 का जो राइट आंसर है बताइए क्या होगा? देखिए पहला तो बौद्ध धर्म में सादगी थी, बिल्कुल सही। दलितों के लिए विशेष अपील थी, बिल्कुल सही। धर्म की मशीनरी भावना थी, ये भी सही है। ठीक है, स्थानीय भाषा का प्रयोग किया गया था, मतलब वहाँ लोकल लोग के लिए प्रयोग किया गया था, ये भी सही है। दार्शनिकों द्वारा वैदिक भावना की सदृढ़ता, ये गलत है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 1 से 4 तक होगा। ठीक है, 1 to 4 इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 38 क्या बोलता है? 38 बोलता है कि बौद्ध दर्शन के अनुसार विचार कीजिए। कथन ए में देखिए क्या लिखा है कि पुनर्जन्म नहीं होता है। ठीक है, कथन ए मतलब बौद्ध दर्शन में ये बात बोली जाती है या नहीं बोली जाती है वो आपको बताना है। तो बौद्ध धर्म में क्या बोला गया था कि पुनर्जन्म नहीं होता है या आत्मा की सत्ता नहीं है। तो दोस्तों इसमें देखते हैं आपके ये कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं। ए पहला ऑप्शन दिया है ए और आर दोनों सही हैं तथा आर सही व्याख्या है ए की।
दूसरा ऑप्शन है ए तथा आर दोनों सही है किंतु आर सही व्याख्या है नहीं है एक ही। तीसरा क्या है, ए सही है किंतु आर गलत है। और चौथा क्या है, ए गलत है किंतु आर सही है। तो बताइए दोस्तों, ये आपके जितने भी आपने देखे हैं ऑप्शंस, इसमें से आपको कौन सा सही लग रहा है? जल्दी बताइए आप, बताइए बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? बिल्कुल जल्दी बताइए। क्वेश्चन देख लिया आपने 38 का? चलिए आंसर बताइए इसका 38 का क्या होगा? चलिए ठीक है, क्या है इसका आंसर? ए गलत है किंतु आर सही है। ठीक है, ए गलत है किंतु आर सही है। इसका मतलब क्या है कि पुनर्जन्म नहीं होता, ऐसा नहीं, पुनर्जन्म होता है ये मानते हैं। यहाँ तक कि इनके एक कथा थी जातक कथा, उसमें इन्होंने डील भी किया पुनर्जन्म के बारे में। और दूसरा क्या है, आत्मा की सत्ता नहीं है। ठीक है, ये आर जो है इनका सही है क्योंकि इनके यहाँ आत्मा की सत्ता नहीं है, आत्मा को नहीं मानते थे। दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है कि भगवान बुद्ध ने निम्नलिखित 4 आर्य सत्यों का प्रतिपादन किया है। बिल्कुल सही। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके उनमें से सही क्रम लिखिए। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, इसका एक छोटा सा आपको बता देता हूं। इसमें आप याद रखिए, आपको तुरंत याद हो जाएगा। दुख है, दुख का कारण है, दुख का निवारण है, और दुख के निवारण के 8 मार्ग हैं। ठीक है, चलिए इस पे आते हैं। पहला क्या है, दुख है, दुख का कारण है, दुख निवारण है, और दुख के निवारण के 8 मार्ग हैं। मतलब पहला ए ये होगा, बी ये होगा, सी ये होगा, और डी ये होगा। ठीक है, समझ में आ गया? बिल्कुल सही। दुख है, दुख का कारण है, दुख का निवारण है, और दुख के निवारण के 8 कारण हैं। ठीक है, चलिए हो गया, ये 8 मार्क हो गए आपके। तो ये आपका आंसर है। तो ऐसे आप मैच कर लीजिएगा अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 40 क्या बोलता है कि संसार अस्थिर और क्षणिक है का निम्न में से किससे संबंध है? तो दोस्तों 40 का राइट आंसर क्या होगा बताइए आप लोग? बौद्ध से संबंधित है। किससे संबंधित है? बौद्ध से। वहीं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 41 क्या बोलता है कि गौतम बुद्ध के बारे में निम्न में से कौन सा सत्य है? तो बताइए इनमें से कौन सा वाक्य जो सत्य है? तो 41 का जो राइट आंसर होगा, जल्दी बताइए आप लोग। पहला क्या बोलता है कि वे क्रम में विश्वास करते थे। बिल्कुल सही है। आत्मा का शरीर में परिवर्तन मानते थे। बिल्कुल सही है, आत्मा का शरीर में परिवर्तन मानते थे। ठीक है, निवारण प्राप्ति में विश्वास रखते थे। ये भी सही है। ईश्वर की सत्ता में विश्वास करते थे। नहीं, ईश्वर को ये नहीं मानते थे। ये मूर्ति पूजा को तो बिल्कुल भी नहीं मानते थे। तो इसका 1 से 3 तक सही है। वहीं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है? अगला प्रश्न बोलता है कि बौद्ध दर्शन में कल्याण मित्र क्या है? तो दोस्तों 42 का राइट आंसर क्या होगा बताइए? कल्याण मित्र, जल्दी बताइए क्या होगा 42 का राइट आंसर? अष्टांगिक मार्ग, जिसे 8 मार्ग बोला जाता है, इसका राइट आंसर होगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है कि अष्टांगिक मार्ग का प्रतिपादन किया था। तो बताइए अष्टांगिक मार्ग का प्रतिपादन किसने किया था? बुद्ध ने, महावीर ने, शंकराचार्य ने, गुरु नानक ने। अभी मैंने बताया अष्टांगिक मार्ग जो है 8 मार्ग को बोला जाता है। और 8 मार्ग का मैंने वही बताया था, दुख है, दुख का कारण है, दुख का निवारण है, दुख के निवारण के 8 मार्ग हैं। उसी 8 मार्ग में किसका था? गौतम बुद्ध का था। मतलब इसका भी राइट आंसर क्या होगा? गौतम बुद्ध होगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 44 की तरफ चलते हैं। 44 क्या बोलता है कि अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना अंग है। तो दोस्तों बताइए 44 का राइट आंसर क्या होगा कि कौन सा संकल्पना अंग है इसमें से? तो इसमें से आपका डी वाला क्या होगा? सही होगा। ठीक है, 44 का जो है वो आंसर क्या होगा? डी होगा। धर्म चक्र परिवर्तन सूत की एक विषय का वस्तु है। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है कि बौद्ध धर्म में 4 आर्य सत्यों में से कौन एक समुत्पाद के सिद्धांत की व्याख्या करता है? तो दोस्तों 45 का राइट आंसर क्या होगा बताइए? जल्दी बताइए आप लोग। द्वितीय। कौन सा करता है? द्वितीय। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 44 तो हो गया ना, दोबारा आ गया 45 भी आ गया दोबारा। 46 देखते हैं। 46 क्या बोलता है कि बौद्ध दर्शन के अनुसार कारण एवं कार्य के सिद्धांत को इस प्रकार जाना जाता है। तो बताइए किस प्रकार जाना जाता है? तो 46 का राइट आंसर जल्दी बताइए आप लोग क्या होगा? प्रतित्यक्षमुत्पाद। ठीक है, प्रतित्यक्षमुत्पाद के रूप में जाना जाता है। ठीक है,
तो चलिए 46 का ये राइट आंसर है। 47 का राइट आंसर क्या होगा बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा विचार बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है। तो दोस्तों 47 का राइट आंसर जल्दी बताइए आप लोग, क्या होगा इसका, क्या बात है, बिल्कुल सही है, पितृ से नहीं है, किससे, पितृ। 47 का राइट आंसर पितृ होगा। दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है, संघ निम्न का पवित्र स्थान है। संघ बताइए कौन सा स्थान है, किनका पवित्र स्थान है संघ। 48 का राइट आंसर जल्दी बताइए क्या होगा, क्या बात है, बौद्ध का, किनका, बुद्ध। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 49 की तरफ चलते हैं। 49 क्या बोलता है कि बौद्ध धर्म में सर्वोच्च लक्ष्य है, तो सबसे मेन लक्ष्य क्या बौद्ध धर्म का, बताइए जल्दी। तो उनका सबसे मेन लक्ष्य है निर्वाण प्राप्त करना। ठीक है, जिसे निर्वाण मिल गया सब कुछ मिल गया। दोस्तों इस वीडियो का आखिरी प्रश्न फिर से बताता हूँ मैं आपको, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए डेली वीडियो लेकर आता हूँ। आप महीने भर में, 1.5 महीने में आपको ऐसा कहीं नहीं मिलेगा। हर जगह क्या होता है, कंटेंट चेंज होते चले जाते हैं। बुध वो भी पढ़ा रहा है, फिर अगली वीडियो में दोबारा बुध पढ़ा रहा है। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, आपको एक के बाद एक अपडेट देता जाऊँगा, 1 लाइनर क्वेश्चन कराता जाऊँगा। ठीक है, तो चलिए 50 का राइट आंसर क्या होगा। और मैं बता दूँ कि ये सारे प्रश्न में से कोई ना कोई प्रश्न आपके फंसेंगे। पेपर देने जाओगे तो आपको फ़ायदा दिखेगा, इसलिए आप इसमें से करके जाइए। चलिए आखिरी क्वेश्चन क्या है कि बौद्ध धर्म के विषय में कौन सा कथन सही है। तो 50 का राइट आंसर बताइए क्या होगा, कौन सा कथन सही है। पहला ऑप्शन क्या बोलता है, बोलता है कि उसने वर्ण एवं जाति को अस्वीकार नहीं किया था। देखिए यहाँ पे बोलता है कि उसने वर्ण और जाति को अस्वीकार नहीं किया था, वर्ण और जाति को अस्वीकार नहीं किया था, बल्कि उन्होंने किया था, हाँ नहीं किया था, वर्ण और जाति को उन्होंने स्वीकार ही नहीं किया था। ये लिखा अस्वीकार नहीं किया, जाति वर्ण को स्वीकार ही नहीं किया था इसने। चलो अगला क्या हो, उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी थी, बिल्कुल दी थी। तीसरा क्या बोलता है, उसने कुछ शिल्पों को निम्न माना था, बिल्कुल माना था, मतलब तीनों सही है। ठीक है, कौन सा सही है, तीनों सही है। चलिए आज के लिए यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ, नए नए क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, जब मिलेंगे एकदम ऐसी मिजाज में मिलेंगे, गरम मिजाज में मिलेंगे। तो आज के लिए यहीं तक, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल। बाय, जय हिंद।